जी, जी, सो जी। आपके साथ ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ जो आपका परसेप्शन ही बदल दिया ज़िंदगी को लेके? ज़ाहिर है, हो सकता है जी, जी। जिस वक़्त से आप गुज़रे हैं उससे पहले आप कुछ किसी और तरह लेते हो ज़िंदगी को। ऐसे लेकिन ही ये जो मराहिल आते हैं ज़िंदगी में दुःख के, मुश्किल वक़्त के, ये आपको बदल के रख देते हैं। जी, ऐसे ही। सो आप इन सब चीज़ों पर जो पहुँचे हैं वो किस चीज़ को पार करके पहुँचे? मैं वाह! आपसे वो आपका पूछना चाहूँ। माशाल्लाह बड़ा आईक्यू है और आपने बड़े तेज़ी से इस बात को जज किया। मैं बिल्कुल सही आपने जज किया कि मैं एक ख़ास एज तक, मैं अपनी 30 साल तक की एज में ये समझता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है बिल्कुल। और ये मेरे करने से हो रहा है। लेकिन आफ्टर 30 इयर्स मुझे फिर ये समझ में आया कि ये मेरे करने से तो हो नहीं रहा। मैं तो एक हवा के उस पत्ते की तरह हूँ जो कि जिसे तेज़ हवा बहा ले जाती है, किसी तरफ भी ले जाती है। बिल्कुल। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग इंडस्ट्री में गया था और मैं 18 साल की एज में गया था मैम। जी। और उस वक़्त मेरी एजुकेशन सिर्फ़ मैट्रिक थी अच्छा। और इंतहाई शाय पर्सन, और मुझे इतना कन्फ्यूजन होता था, मैं किसी से बात नहीं कर सकता था। इतना डरा हुआ, सहमा हुआ, और मैं चला गया मार्केटिंग में। उन्होंने मुझे बताया कि इसके अंदर तो बहुत फ्यूचर है, इसमें तो आपको कार मिलेगी, इसमें तो आपको बंगला मिलेगा, इसमें तो आपको जो चेयरमैन है वो ट्रॉफ़ी देगा। आप यकीन करें कि मैंने पहली मीटिंग में डिसाइड किया कि ये मुझे सब चाहिए, ये मुझे सब चाहिए, मुझे ये हर गाड़ी। नौजवान का ख्वाब होता है ये जी, वाली जी, चीज़। ख्वाब होता है, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे सब चाहिए और मैंने 2003 में वो सारी चीज़ें, सब चीज़ें ऐसी झोली भर के उठा लीं और बेपनाह मुझे इज़्ज़त और नाम, और समझ लीजिए कि मैं अपनी उस कंपनी के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर टॉप 3 में था अच्छा। और 1800 लोगों की टीम चला रहा था जी। और 6 ब्रांचेस को हेड कर रहा था। और चेयरमैन से नीचे का आदमी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो केक लेके मेरे ऑफिस आकर मुझे केक खिलाया, उसने मुझे एप्रिसिएशन दिया। ये बिल्कुल अरूज पर था मैं, इंतहाई टॉप लेवल पर। तो अचानक एक रोज़ जब मैं सुबह उठा तो वो सब कुछ मिसमार हो गया, सब कुछ तहस-नहस हो गया। जो मेरा महल था वो एक झोपड़ी में तब्दील हो गया। ऐसा क्या हुआ? हाँ, ऐसा ये सोचने वाली बात है और मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैसेज पास ऑन करना चाहता हूँ। अब सोचें कि जिस लड़के ने 18 साल की उम्र में काम शुरू किया हो और तकरीबन कुछ 18 साल दिनों रात मेहनत की हो, शबो रोज़ मेहनत की हो और उसके बाद वो उस मुकाम तक पहुंचा हो। एक छोटी सी 0 मीटर गाड़ी मैंने आल्टो ले ली थी, तो जो मेरे हरीफ थे वो जलने लगे और कहने लगे यार तुमने तो गाड़ी ले ली। मैंने कहा यार तुम्हें मेरी गाड़ी तो दिख रही है, लेकिन ये नहीं दिख रहा कि इसके पीछे मैंने कितना खून बहाया है, मैंने कितनी मेहनत की है। 18 साल मेहनत करने के बाद मैंने मेरे ख्याल 13-14 साल के अंदर जाके वो गाड़ी हासिल की थी। लेकिन लोग उस पे भी जेलस होते थे। एग्जैक्टली मेरा प्रमोशन टाइम था, नेक्स्ट जो ईयर था, ये दिसंबर की बात है, तो मेरा प्रमोशन टाइम था और मेरा जो कंसर्न मैनेजर था वो मेरी प्रमोशन होने नहीं देना चाह रहा था। अगर मैं प्रमोशन ले लेता तो मेरी पूरी टीम मेरे साथ बाहर हो जाती, इक्वल टू सेम पोस्ट पर वो आ जाता। उस प्रमोशन को रोकने के लिए उसने वो तमाशे किए, वो एलिगेशन लगाए, मेरे ऊपर केस फाइल किया, जिसे मैंने 17 साल अदालत में खड़े होकर लड़ा। 17 साल में खड़ा रहा, हर 15 दिन बाद अदालत में, और जज साहब के सामने ऐसे हाथ बांध के। 17 ईयर्स और 17 साल के बाद जज ने कहा कि आप तो इंतहाई शरीफ आदमी हैं और आपको तो हम बाइज्जत बरी करते हैं इस केस से, और आप पे तो कोई एलिगेशन ही नहीं बनता, कोई एविडेंस, कोई सबूत नहीं है। तो हमारे जो मैकेनिज़्म है हमारे मुल्क का, उसमें एक शरीफ आदमी को भी जिसकी प्रमोशन को रोका जाए और जिसको उसके लोग तंग करने के लिए उस पर इल्ज़ाम लगाएं, 17 साल बाद वो फिर वहाँ से निकलता है उस प्रॉब्लम से। और और इन 17 सालों में क्या हुआ आपके साथ? 17 साल में जो अज़ियतें मैंने सही हैं वो तो मेरा रब जानता है या मैं जानता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि सब्र और शुक्र के साथ तहम्मुल से काम लीजिए। तो जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने ज़िंदगी से एक बात और सीखी कि, और मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज लोगों को पास ऑन हो, कि मैंने ये यकीन करें कि शायद इस पे लोग बिलीव ना करें, मैंने ये देखा कि मुझे जब बड़ा नुकसान हुआ तो उससे थोड़ा आगे मुझे एक बड़ा फ़ायदा होने वाला था और फ़ायदा हुआ। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि मेरा बिलीफ सिस्टम अल्लाह ताला पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और मैं ऐसा सोचता हूँ और ऐसा मानता हूँ कि जो कुछ मिलता है वो मुकद्दरों से मिलता है, अल्लाह के हुक्म से मिलता है, और अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आप एक दिन जो है उस सारे मामले से बाहर निकल आते हैं और अल्लाह ताला की मदद बहुत बुलंद है, उसकी पनाह बहुत बुलंद है। तो 17 साल के अंदर एक दिन ऐसा भी था मैम कि जो आदमी 0 मीटर गाड़ी में जाता हो, जिसका एसी ऑफिस हो और जिसके ऊपर इतनी इज्जत और मुकाम हो, तो मैं एक बस में ट्रैवल कर रहा था, तो मेरा जो पियोन है वो उस बस में था। तो मैंने जब उसको देखा तो मैंने अपने आप को छुपाया। यू बिलीव मी और नॉट कि मैंने अपने आप को छुपाया कि यार मैं जो जो इतने स्टेटस का आदमी
तो उसने मुझे देख लिया था कहीं। थोड़ी देर बाद वो आया और मुझे कहने लगा कि सर आप, मैंने कहा हाँ यार कोई मसला नहीं है। मैंने कहा यार कोई मसला नहीं है, ज़िंदगी अप एंड डाउन में चलती है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लाइफ में किस तरह से होता है, लोग किस तरह से डसते हैं और किस तरह से आपको नुकसान पहुँचाते हैं।